रूरल इंटरनल ऑडिट पोर्टल एक और पोर्टल न्यूज में आ चुका है और नाम से रूरल लिखा हुआ है यहाँ पे। तो रूरल यानी कि विलेजेस की बात होगी तो मिनिस्ट्री कौन सी इन्वॉल्व हो जाएगी, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। अब ये रूरल इंटरनल ऑडिट पोर्टल, पहले तो इसका मीनिंग ही समझ लो। पोर्टल एक इंटरफेस बनाया गया है ताकि जो गवर्नेंस है उसको और इजी किया जा सके, प्रॉब्लम्स को वहीं पे रिड्रेस किया जा सके, ये मेन काम पोर्टल का रहता है। पर आगे लिखा है रूरल, मतलब कहीं ना कहीं कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट चला रूरल एरिया के अंदर, उसको चेक करने के लिए ये इंटरफेस बना है। आगे लिखा है इंटरनल ऑडिट। ऑडिट का मतलब होता है इंस्पेक्शन करना। मान लो कोई प्रोजेक्ट आया रूरल एरियाज के अंदर कि कोई स्कूल बनना था, अब उस स्कूल का स्टेटस देखा जाएगा तो किस पोर्टल पे आ जाएगा सारा अपडेट होके, इस रूरल इंटरनल ऑडिट पोर्टल के ऊपर। अब मान लो एक जगह पे सैलरी आ रही है, कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल है उसकी सैलरी आ रही है, एंड दूसरी जगह पे पैसा आ रहा है किसी प्रोजेक्ट के लिए, ज्यादा करप्शन के चांसेस कहाँ पे होंगे? ऑब्वियस सी बात है, जहां पे प्रोजेक्ट आया है वहां पे पैसा भी आएगा, क्योंकि सैलरी तो सभी को अपनी उतनी चाहिए जितनी आती है। और पर जब ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट आता है जिससे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट लगाया जाता है तो उसमें करप्शन के केसेस भी बढ़ जाते हैं। तो उसी की इंस्पेक्शन के लिए कौन सा पोर्टल रखा गया बाय मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, दैट इज रूरल इंटरनल ऑडिट पोर्टल। याद रखना भी ये पैन इंडिया लेवल पे एकदम से इंप्लीमेंट नहीं होगा, ये फेज्ड मैनर में रखा जाएगा। फेज्ड मैनर का मतलब होता है पहले मिनिस्ट्री खुद यूज करना शुरू करेगी, फिर किसी स्टेट को पिक करेगी कि आपकी जो लोकल बॉडीज हैं वो भी इस पोर्टल के ऊपर सारी अपडेट्स देंगी। एंड इसमें टेक्नोलॉजी का भी काफी यूज करा है। फॉर एग्जाम्पल स्कूल के लिए पैसा आया तो यहाँ पे जो स्टेटस है इसका वो क्या हो सकता है कि इस पैसे का यूटिलाइजेशन हो गया, इस पैसे का यूटिलाइजेशन नहीं हुआ है, या फिर ये प्रोजेक्ट अभी क्या है, अंडर डेवलपमेंट है। यहाँ पे टेक्नोलॉजी का यूज करा है कि डायरेक्टली हम स्टेटस वगैरह लिखेंगे नहीं, ग्रीन कलर से जियो मैपिंग करेंगे और जहां जहां पे प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया वहां पे ग्रीन कलर लगा दिया। एक तरह से अज्यूम कर लो इसको, ग्रीन कलर लगाते हैं ना जहां पे डन है, रेड कलर लगा दिया कि पैसा तो जा चुका है पर अभी के लिए यहाँ पे कोई काम ही शुरू नहीं करा है, येलो कलर लगा दिया जो इंडिकेट करेगा कि अभी प्रोजेक्ट यहाँ पे अंडर डेवलपमेंट है, तो स्टेटस अपग्रेड होते चलेंगे। तो ये किस पोर्टल पे आएंगे, रूरल इंटरनल ऑडिट पोर्टल। तो इस तरह से जब भी उद्घाटन होता है तो जो मिनिस्टर होते हैं उनका नाम भी लिखा जाता है कि उनकी प्रेजेंस में इस पर्टिकुलर जो पोर्टल है उसको लॉन्च किया गया। सबसे पहले यूनियन मिनिस्टर जो रूरल डेवलपमेंट के हैं उन्होंने फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड भी जब लिखा जाता है ना तो मतलब ये पहली बार कोई ऐसा इनिशिएटिव लिया जा रहा है। एआई एनेबल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी इसमें इंटीग्रेटेड है, रूरल इंटरनल ऑडिट पोर्टल को लॉन्च किया। और अभी राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन चल रहा था न्यू दिल्ली में तो वहीं पे ये सारी चीज रिप्रेजेंट करी गई। अब इसकी डेवलपमेंट में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आएंगी, कुछ टर्मिनोलॉजीज होंगी जो आपको पता होनी चाहिए विद रिस्पेक्ट टू रूरल इंटरनल ऑडिट पोर्टल। सबसे पहले तो इसकी अगर डेवलपमेंट देखें तो नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर ने इसको डेवलप किया। एंड टू एंड लाइफ साइकिल के ऊपर ये काम करेगा। एंड टू एंड लाइफ साइकिल का मतलब होता है जब पैसा एलोकेट करा गया, कौन सा प्रोजेक्ट चलेगा अंडर डेवलपमेंट, और फाइनल स्टेज क्या होगी, वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो एंड टू एंड लाइफ साइकिल का इसमें मेन रोल रहेगा। तो मतलब जब प्लानिंग करी गई ऑडिट कि हम इंस्पेक्शन करना शुरू करते हैं तो वो बिल्कुल शुरू से देखेगा और बिल्कुल एंड तक देखेगा कि क्या आउटपुट वही निकल के आई जिसके लिए पैसा एलोकेट हुआ था। कोर कवरेज क्या क्या रहेंगी, तो सबसे पहले तो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को यहाँ पे यूनिफाई करा जाएगा ताकि कंप्लायंस रहे। कंप्लायंस का मतलब होता है कि जब उस स्कूल को बनाने के लिए कोई प्रोजेक्ट आया, कॉन्ट्रैक्टर को पैसा दिया गया, तो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन भी आती है कि अगर आपने कोई भी गड़बड़ करी बीच से तो आपके ऊपर क्या क्या पेनल्टीज हो सकती हैं। तो देखा जाएगा जब उस स्कूल का कंस्ट्रक्शन हुआ, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकता है, मैं स्कूल का एक कॉमन एग्जांपल उठा रही हूँ, तो उसमें क्या देखा जाएगा कि क्या इसने रूल्स लॉज और जो प्रोसीजर थे उनको फॉलो करा। अगर फॉलो किया होगा तो उसको कंप्लाइंट बोलेंगे, तो उसके लिए भी एक सिग्नल बनाया होगा कि कंप्लाइंट है नेचर। एंड अगर नहीं फॉलो किया होगा तो ऑब्वियस सी बात है उसको नॉन कंप्लाइंट बोल देंगे। इसके बाद पहले क्या होता था, ये सारा काम पेपर बेस्ड होता था, तो अब पेपर को भी रिप्लेस कर दिया गया बाय ऑटोमेटाइजेशन। तो ये भी एक एडवांटेज इस रूरल इंटरनल ऑडिट की मिल जाएगी। ये देख लो, कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, इन्होंने मान लो अब कंप्यूटर्स परचेज करने हैं, तो कंप्यूटर परचेज करने के लिए वो जो ऑडिटर होगा वो चेक करने वाला होगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, पोर्टल, क्योंकि वो एआई इंटीग्रेटेड है। तो यहाँ पे ऑडिटर क्या चेक करेगा कि जो परचेज है वो गवर्नमेंट के रूल्स के हिसाब से ही करी गई है, जितना बजट बोला गया था क्या उसी के दायरे में करी गई है, और जिस कंपनी से डिसाइड हुआ था, सबने मिलके बैठ के डिसाइड करा था क्या उसी कंपनी से परचेजिंग करी गई है, तो अप्रूवल लिया गया या नहीं लिया गया, टेंडर का प्रोसेस फॉलो करा गया। अगर यस है तो उसको कंप्लाइंट बोला जाएगा, अगर नहीं है तो नॉन कंप्लाइंट बोला जाएगा। इंप्लीमेंटेशन इसकी फेजेस में होगी, तो मतलब बीच बीच में आप विद रिस्पेक्ट टू स्टेट सुन सकते हो कि यहाँ पे रूरल इंटरनल ऑडिट पोर्टल को इंप्लीमेंट कर दिया गया। तो आप अलग अलग से हर स्टेट का सुनोगे, कई बार स्टेट की पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट्स आएंगी, पर्टिकुलर विलेजेस भी आएंगे कि इन एरियाज में अभी के लिए इस पोर्टल को इंप्लीमेंट कर दिया। बाकी मॉड्यूल बेसिस पे ये चलेगा, मॉड्यूल का मतलब होता है छोटे छोटे पार्ट्स में। अब आती है जियोस्पेटियल ट्रैकिंग।
मैप व्यू मॉड्यूल यहाँ पे बनाया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल किसी एरिया का मैप होगा अपने पास, तो वहां पे जियो टैगिंग कर दी जाएगी एक तरह से कि यहाँ पे जो प्रोजेक्ट है वो अंडर प्रोसेस है, यहाँ पे प्रोजेक्ट अभी शुरू ही नहीं हुआ है पर पैसा रिलीज कर दिया गया है, तो यहाँ पे पूरा जियो स्पेटियल ट्रैकिंग करा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैपिंग का भी यूज करेंगे ताकि जो ऑडिट की एक्टिविटीज हैं उनको प्रॉपर्ली विजुअलाइज करा जा सके। आफ्टर दैट एआई एंड मशीन लर्निंग को भी इंटीग्रेट करा है ताकि रिस्क वगैरह देखा जा सके। रिस्क वही इमर्ज करेगा जो मैंने एग्जांपल आपको शुरू में दिया, एक तरफ सैलरी आ रही है, एक तरफ पैसा आ रहा है फॉर द प्रोजेक्ट, ज्यादा करप्शन के चांसेस डेफिनेट सी बात है प्रोजेक्ट वाले पार्ट में रहेगी, तो रिस्क को असेस करना, वो सारी चीजों का एनालिटिक्स एआई यहाँ पे बना देगा। और पैटर्न रिकॉग्निशन, जैसे मैंने आपको बोला ग्रीन येलो रेड ऐसे कलर्स यूज करे जाएंगे ताकि सेम ही रिकॉग्नि, अब देखो मैप के ऊपर जब आप देखेंगे मल्टीपल प्रोजेक्ट हर एक एरिया में चले होंगे, तो जहां जहां पे ग्रीन बत्ती दिख गई मतलब ठीक चल रहा है काम, प्रोजेक्ट कंप्लीट हो रहे हैं। रेड ज्यादा दिखाई दे रहा है तो रिस्क भी इमर्ज कर रहा है कि पता नहीं काम क्यों नहीं हो रहा है जबकि पैसा एलोकेट कर दिया गया था। तो ये सारी चीजें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही देख लेगा। पैन इंडिया अडॉप्शन, तो कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के ही अंडर आते हैं, उन्होंने बोल दिया है कि इंप्लीमेंटेशन सारी सिविल मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स के अंडर कर दी जाएंगी। ये दिसंबर 2025 में बोला था, बट स्टिल अभी के लिए ये फेस्ड मैनर में ही चल रहा है। एटीआर ऑटोमेशन यानी कि एक्शन टेकन रिपोर्ट्स और जो सेटलमेंट्स हैं ऑडिट ऑब्जर्वेशन की, वो भी अब पेपर बेस्ड ना रह के कैसी हो चुकी हैं, डिजिटलाइज हो चुकी हैं। रियल टाइम मॉनिटरिंग कंप्लायंस की चेक करी जाएगी। कंप्लायंस का पूरा मैंने आपको मैकेनिज्म बता दिया, कोई भी प्रोजेक्ट शुरू हुआ पूरे दायरे में काम किया रूल्स एंड रेगुलेशन के तो उसको कंप्लाइंट माना जाएगा, तो वो सारा कंप्लायंस के पीछे का खेल है। टेक्नोलॉजी अगर देखें तो मल्टीपल है, जैसे एपीआई एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, जैसे आपने अपना फोन ओपन करा कि क्या आज बारिश होगी, तो उसके लिए आपने वेदर वाली एप्लीकेशन को ओपन किया। अब जब आपने सर्च करा तो ऐसे थोड़ी आपके मोबाइल ने आंसर दिया, पीछे वो आईएमडी के साथ कनेक्टेड होगा, तो आईएमडी आपको इन्फॉर्मेशन देगा कि क्या आज बारिश होगी, तो आज बारिश लगी है। तो वो कहाँ पे वर्क करता है, वो एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस पे ही काम करता है। तो जो इन्फॉर्मेशन होती है उसके पीछे कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, दैट इज एपीआई। सेंट्रलाइज रिकॉर्ड मैनेजमेंट हो जाएगी, यानी कि सेंटर के पास, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के पास सारा का सारा डाटा अवेलेबल रहेगा। आउटकम यही है कि एक तो पेपरलेस काम हो गया, दूसरा एआई को इंटीग्रेट करा तो डेटा ड्रिवन एनालिटिक्स हमारी और ज्यादा यूजफुल रहेगी और ज्यादा सिस्टमेटिक वे में हम डिजाइन कर सकते हैं। तो इसका जो काम आएगा आपका, दैट इज रूरल इंटरनल ऑडिट पोर्टल। कहाँ पे आप इसको यूज कर सकते हो, ठीक है, हाँ, जिसमें हमने जियो मैपिंग ही करी थी पूरे के पूरे लैंड एरिया की, एक तो वो आ जाएगा। और कहाँ पे मेंस में अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके, बोला कि आजकल क्या होता है कि प्रोजेक्ट तो आते हैं पर बीच में क्या हो जाता है, करप्शन के केसेस इमर्ज कर जाते हैं, तो गवर्नमेंट ने क्या क्या इनिशिएटिव लिए हैं इन चीजों को टैकल करने के लिए कि इन्फॉर्मेशन में ट्रांसपेरेंसी रहे, वहां भी आपको ये एग्जाम्पल की फॉर्म में लिखना पड़ेगा। रिकवरी की बात कर सकते हैं पर उसका फीचर नहीं है इसके अंदर। डेली वेकअप्स, अच्छा डिजास्टर रिकवरी के लिए, ठीक है, हाँ, मतलब जो भी नुकसान हुआ था बाद में वो भरपाई हुई कि नहीं, ठीक है ठीक है, डन डन। हाँ, फंड तो एलोकेट जब होएगा ना तभी से जो ऑडिट है वो शुरू हो जाएगा, ऑडिट मतलब इंस्पेक्शन तभी से शुरू हो जाएगी, ठीक है। चलो ठीक है, तो यहाँ पे ये इसका यूसेज रहेगा, मतलब मेंस में आपको ये एग्जाम्पल की फॉर्म में यूज करना पड़ सकता है, ठीक है।